ये 5 से 6 लोग हैं जो आपके वर्क प्लेस से हैं, जो आपके फैमिली से हैं, आपके पर्सन के फैमिली से हैं। ये लोग आपके भाग्य को खींचना चाहते थे, ये आपके भाग्य को रोकना चाहते थे, किसी भी प्रकार से आपको स्टक करना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने आपकी अवेकनिंग के समय में षड्यंत्र रच के योजनाएं बनाकर अलग अलग तरीके से आपके तरफ तांत्रिक क्रिया, आपके तरफ प्रोजेक्शन, आपके तरफ ब्लैक मैजिक और आपके बारे में गॉसिप किया है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। आपको क्लियर तब समझ में आएगा जब एक स्थान से हो। जब चीज़ें 4 से 5 स्थान से होती है तो क्लियर वैसे भी बहुत समय लगता है। और आपकी अवेकनिंग को रोकने के लिए आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया गया था कि आप समझ ना सके किसी चीज़ को, ना आपको कोई राह मिले, ना आपको कोई मार्गदर्शक मिले और ना ही मार्गदर्शन मिले। अब इसमें जो भी व्यक्ति है जिसने आपके लिए आपकी स्पिरिचुअल यात्रा को रोका है, ठीक है, मेन मुख्य उसने आपके तरफ, आपके ही क्षेत्र के लोगों को आपके तरफ भेजा था। और आप तब बिल्कुल भी इसके ऊपर डाउट नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको लगता है कि आप इस व्यक्ति से दूर हैं, ठीक है, आप लोग इस व्यक्ति से दूर हैं, या आपके फैमिली का ही है, या आपके पर्सन के फैमिली का ही है जिसने ये सारे षड्यंत्र रचे सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोग्रेस को, आपके भाग्य को रोकने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ, आपके लिए जो मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, जो इंट्यूटिव मैसेज है वो है किसी का भाग्योदय होने वाला है, ठीक है, आपका भाग्योदय राजयोग प्रारंभ होने वाला है। अब ये किसी भी तरीके से आपके तरफ प्रोजेक्शन करते हैं तो बैकफायर हो जाता है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर, और आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कुछ लोगों का ऐसे मैसेज रहता है कि आप कार्ड देखिए, जब आपको टैरो कार्ड सीखना हो ना तो आप क्लास ज्वाइन कीजिए, है ना। और क्लास ज्वाइन भी ऐसे डायरेक्ट होगा नहीं आपका, यहाँ पे बाबा जी की कृपा है, माता जी की कृपा है, जिनकी भी रीडिंग बुक होती है जो भी सीख पाएंगे वो परमात्मा जी की कृपा है। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है, क्योंकि हम तो अपना कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। टैरो कार्ड रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है, इंट्यूटिव रीडिंग है, इसलिए आप में से बहुत लोगों से रिजोनेट करती है। बाकी तो आप समझ गए होंगे कि जब आपको एक एक कार्ड की मीनिंग जानना है, उसका मतलब है कि आपको अब सीखने की आवश्यकता है। तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपको रीडिंग करवानी है, यहाँ से आपको सीखना है, तो आपको पूरी तरीके से जेन्युइन होकर बिल्कुल कनेक्ट करना है। बिल्कुल परमात्मा जी से आप जुड़िए, जिससे कि आपको रास्ते मिल जाएं। या कहीं भी आप सीखना चाहते हैं तो ये डिवाइनली टूल्स है ना। आप ऐसे देखकर पढ़कर इन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप एक कार्ड से एक ही उतना ही मीनिंग समझेंगे ना। लेकिन अगर आप इंट्यूशन कनेक्ट करते हैं परमपिता परमात्मा जी से तो हजारों लाखों यहाँ पर मीनिंग आपको मिलते हैं। क्लियर हो गया होगा। और आप जितने भी प्यारे प्यारे मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनका दिल से वाकई में बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट है मैं पढ़ती हूँ और 99% आप लोगों की यहाँ पर स्पिरिचुअल यात्रा में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे ये एनर्जी भी फील होती है और आपके कमेंट से भी सारी चीज़ें पता चलती है। तो जिसने भी आपकी प्रोग्रेस को रोका, इस व्यक्ति को ये पता था कि आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा है। जिसने भी ये प्रोजेक्शन किया है ना, ये आपकी प्रोग्रेस को दबाना चाहती थी या दबाना चाहते थे, ठीक है। ये आपके ब्यूटी से जेलस है, ये आपके ग्रोथ से जेलस है। देखिए, आपकी ना, जिनके लिए भी ये मैसेज है, सबके लिए नहीं हो सकती। आपकी, जैसे कहते हैं ना, राइट टाइम में राइट डिसीजन और राइट टाइम में राइट चीज़ें आपके साथ हुई। जैसे आपकी मैरिज जल्दी हो गई या राइट टाइम में हो गई, ठीक है, आपका बेबी हुआ, या फिर आप ग्रोथ कर रहे थे, आपकी पढ़ाई अच्छी हुई, कोई भी ऐसा चीज़ आप ले लीजिए जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, वो चीज़ें आपकी बहुत परफेक्ट हो रही थी। मतलब आपका जो बृहस्पति ग्रह बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो यहाँ पर जब किसी को ये समझ में आया कि आपका बृहस्पति ग्रह स्ट्रांग है, आपका वीनस ग्रह स्ट्रांग है, और आप ग्रोथ करेंगे आगे जाके, तो आप और ज़्यादा ग्रोथ करेंगे और ज़्यादा ग्लो करेंगे। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए किसी ने स्ट्रांग किसी व्यक्ति के साथ मिलकर आपको डोमिनेट करना प्रारंभ कर दिया। ये एक ऊर्जा निकल कर आ रहा है। और ये चीज़ें ना, देखिए, दूसरी ऊर्जा यहाँ पर मुझे बताई जा रही है बाबा जी कृपा से
कि जब आप गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आने वाला था, मतलब आपके मैरिज के बाद, ठीक है, वहाँ पर कुछ चीज़ें हुई कि किसी से आपकी खुशी जो है ना बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर सैक्रल चक्र की ऊर्जा है, मूलाधार चक्र की ऊर्जा है, क्योंकि आपकी जो बेबी है, चाहे बेबी बॉय हो चाहे बेबी गर्ल हो, वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। तो किसी ने जितनी भी बुरी नज़र लगाई हो वो चीज़ें हील्ड हो गई, ठीक है। मतलब देखिए थोड़ा सा ना, थोड़ा नहीं, मैं यहाँ पर ज़्यादा ही कहूँगी, प्रॉब्लम आपको हुई लेकिन आपके बेबी तक वो प्रॉब्लम नहीं गई और आप धीरे धीरे हील्ड आपने कर लिया। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके धन की ऊर्जा को यहाँ पर खींचा गया, ठीक है। मतलब जो चीज़ें ये करना चाहते थे आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए, आपकी सेहत पर, आपके गुड न्यूज़ पर इफ़ेक्ट डालना, किसी तरीके से आपको खुशियों से रोकना, वंचित करना, वो चीज़ें वो मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन उन चीज़ों को वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई थी। तो आपको एक हेल्दी, एक खूबसूरत बेबी भी हुई, आपकी मैरिज भी एक ठीक व्यक्ति से हुआ। ना ही अभी मैं आगे इसलिए बताऊंगी क्योंकि ये चीज़ें आपके मैरिड लाइफ में भी प्रोजेक्शन हुआ है, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा, आपको ये लगा होगा ये व्यक्ति तो कार्मिक है। तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो कर्म हमारे पास्ट लाइफ से अधूरा होता है ना, उन्हीं से हमारी मैरिज होती है। यदि अचानक होती है ना, अचानक किसी से मुलाकात होना, अचानक किसी और व्यक्ति को आपकी आंखें देखकर या आपकी बातों से उस व्यक्ति को ऐसा लगना कि यही मेरे लिए, हो सकता है आपको ना लगे, हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपके साथ कर्म अधूरे रखे हो इसलिए आपको वो ना लगे, लेकिन इस व्यक्ति को ऐसा लगा हो। तो देखिए कर्म इस व्यक्ति के साथ था, प्लस प्रोजेक्शन था, प्लस जो मैंने यहाँ पर कहा ना कि आपके सैक्रल चक्र, मूलाधार चक्र पर किसी तरीके का बाधा, किसी तरीके का प्रोजेक्शन, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता था कि आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें सही नहीं चल रही है। लेकिन उस वक्त में सारी चीज़ें सही चल रही थी, तब तक जब तक किसी की बुरी नज़र नहीं लगी थी। किसी ने प्रेत बाधा भी क्रिएट किया है, यहाँ पर ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही। उसके बाद आप लोगों के देखिए जो मुझे लग रहा था 2 ऑफ कप्स, आपका हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, इसलिए कर्मा तो होंगे ही, ठीक है। तो आपके पर्सन के कर्मा ज़्यादा थे। यहाँ पर देखिए आप वाइट में हैं और ये व्यक्ति छुपाते आए हैं, ठीक है, और इनके छुपाने का अलग अलग कारण हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन के कर्मा बहुत ज़्यादा थे और इस वजह से ये व्यक्ति थोड़े डरे, घबराए, प्रेत बाधा से युक्त, ठीक है। आसपास हमेशा इनके निगेटिव ऊर्जा रही है, आसपास हमेशा जैसे ना मुस्कुराएंगे भी ना तो आपके सामने में नहीं मुस्कुराएंगे, इस तरीके की ऊर्जा रही है, यस, ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में क्रिएट की गई थी। जितना कर्मा था उससे ज़्यादा किसी ने क्रिएट किया था और किसी ने नहीं, 3 से 4 यहाँ पर स्थान से आ रहा है। इसीलिए जैसे ही आप परमात्मा जी से कनेक्ट आपने किया, जैसे ही आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हुई, आपके पर्सन के अंदर भी बदलाव आना प्रारंभ हो गया। आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो सकती है कि पहले हुआ हो और आपके पर्सन की जो निगेटिव थॉट है, ठीक है, उसमें बदलाव आना प्रारंभ हो गया, या कहें कि थोड़ा सा डिसबैलेंस आया इस व्यक्ति के अंदर और इनको बताया गया कि आप के ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है, जो कुछ भी किया गया है किसी और के थ्रू किया गया है, ये चीज़ें दिखाई गई है इस व्यक्ति को। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो कुछ भी आपकी तरफ साइकिक अटैक हुआ है, जो आपके ही क्षेत्र के लोग भी हो सकते हैं, अगर आप एक साइकिक पर्सन है तो देखिए ये होता ही है लोगों को ना, अपनी, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अपने दुख से ज़्यादा किसी के खुशी में प्रॉब्लम होती है। तो आप हो सकता है कि आगे बढ़ रहे हैं, आप जेन्युइन हैं। देखिए जब भी आप किसी भी डिवाइनली टूल से जुड़ते हैं, चाहे आप हीलिंग करते हैं, चाहे आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, तो लोग ये सोचेंगे कि हम भी तो वही कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि प्योरिटी के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो, किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, ये तो परमात्मा जी की कृपा है ना। सिर्फ पढ़कर रीड करके या आप, वो आपकी मर्जी है, और जो इंट्यूशन रीडिंग होती है वो तो परमात्मा जी की कृपा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए आपसे कंपैरिजन भी करने वाले लोग हैं जिनको आपके हेटर्स के द्वारा भेजा गया है।
या उनसे आपके बारे में पूछा गया है, और पूछने के बाद इनके पास कुछ उत्तर मिल गए हैं इनको, जैसे कि 2-3 कार्ड आ जाते हैं तो लोगों को ये अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ भाई ये पूरी जानकारी तो आपकी नहीं होगी इनको, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी कंपैरिजन कर रहे हैं आपसे, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, कैसे आप इतने आगे बढ़ गए, कैसे, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं ना जो बार बार ही पूछते हैं आपके कितने चैनल है ना। ये वही लोग होते हैं जो अपने काम की तरफ कम ध्यान देते हैं, दूसरे की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं ना। तो इसी तरीके से आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट करने वाले बढ़ते गए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते गए। हर एक व्यक्ति का ना अलग अलग तरीका होता है हर एक कार्य का। तो आपका जो तरीका है वो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि प्रोटेक्टेड है, बहुत अलग है, अद्वितीय है। और आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है वो भी अलग है, सिंपल सी बात है। तो आप जो रीडिंग करते हैं या आप जो हीलिंग करते हैं, देखिए ये बात मैं बार बार नहीं कहती हूँ, लेकिन जब रेकी ग्रैंड मास्टर आप हो जाते हैं आपके और कनेक्ट करते हैं, आप पूरी तरीके से हीलिंग करते हैं, तो जब आप आवाहन करते हैं तो भी आपके हाथों में ऐसी वाइब्रेशन होती है जिससे कि आप 5 मिनट 10 मिनट में ही हीलिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन सबके लिए वो चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो इसमें कहीं पर भी कंपैरिजन नहीं होता है, कहीं पर भी कंपटीशन नहीं होता है, लेकिन इसको क्रिएट किया जाता है। इसी तरीके से आपके लाइफ में कभी कोई कंपटीशन नहीं था, कभी आपने किसी के लिए गलत नहीं सोचा, गलत नहीं बोला, लेकिन आपके कनेक्शन को देखकर, आपके जैसे प्योरिटी को देखकर किसी को ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो हमेशा छल करते हैं, झूठ करते हैं, ये सत्य में कैसे आगे बढ़ सकती है, कैसे आगे बढ़ सकता है। ये एक चीज़ होती है ना कि जो हम करते हैं, जो मैं करते हैं, वैसे आत्ममुग्धता। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको यहाँ पर किसी ने छोटा सा प्रपोजल दिया हो या किसी ने भेजा हो, ऐसी भी ऊर्जा है आपको स्पिरिचुअली स्टक करने के लिए, या आपके पास कोई कॉल आए हों, कोई मैसेज आए हों कि आप रुक जाएं, ठीक है, आप आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाएं। और यहाँ पर आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो गया था, तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को महसूस कर पा रहे थे, लेकिन आपके पर्सन के अंदर अभी भी इनमेच्योरिटी, अभी भी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें क्या हो रही है, जबकि इन्हीं के फैमिली में से किसी व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें करवाई थी, ठीक है। यहाँ पर बहुत क्लियर है, यहाँ पर एक व्यक्ति आउटसाइडर है जिसे भेजा गया था, और इस व्यक्ति के फैमिली से ही किसी व्यक्ति ने किसी ने बहुत डोमिनेट करके आपके तरफ ये साइकिक अटैक करवाया था, ताकि आप इस व्यक्ति को तो ब्लॉक करना आसान है, इनको लगा इसको तो आप ब्लॉक कर सकते हैं, इसके चक्र को ब्लॉक कर सकते हैं, ये तो कुछ समझेंगे भी नहीं क्योंकि ये कुछ मानते भी नहीं। लेकिन आप पूजन पाठ करते हैं, आपके तरफ वो सारी चीज़ें करना आसान नहीं लगा इनको। लेकिन जब इन्होंने आपकी अवेकनिंग के समय में ऐसी तंत्र क्रिया करवाई, उसके बाद आपके अवेकनिंग में आपकी आत्मा ने, आपकी सोल ने जब परमात्मा जी को आपने पुकारा, ठीक है, वहाँ पर एक ऐसा मैं यहाँ पर ना ब्लेसिंग देख रही हूँ। और इस व्यक्ति के लाइफ में ऐसा तूफान आया, ऐसी लाठी पड़ी कि आपकी जो प्रोग्रेस है ना वो और 2 गुना तीव्र गति से होने लगा। तो चाहे आउटसाइडर हो, चाहे आपके क्षेत्र से हो, चाहे कोई भी हो, उनको लाठी पड़ी है, ठीक है, जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश की। और जब भी कोई आपको रोकने की कोशिश करेगा, उनको परमात्मा जी की लाठी पड़ती ही है, ये मान के चलिए। इसीलिए आपको लेट गो कर देना चाहिए, आपको फॉरगिव कर देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ परमात्मा जी, स्वयं को स्वेच्छा से परमात्मा जी को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानियों को नहीं। यहाँ पर 2 से 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिलकर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, जिन्होंने आपके सेलिब्रेशन को यहाँ पर, जैसे आप हमेशा दुखी रहें, आप कभी खुश ना रहें, इसकी पूरी कोशिश किया गया, ठीक है। 3 तरफ से ये चीज़ें आई है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है, यहाँ पर द लवर्स की भी ऊर्जा है। धीरे धीरे इस व्यक्ति के अंदर भी सुधार आना प्रारंभ हो गया, जो या तो आपके पर्सन है या तो आपके आपके कोई सोल फैमिली मेम्बर है। जब ये चीज़ें आपके साथ होना प्रारंभ हो गया तो आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हो गई, और आपके लाइफ में जो ग्रोथ आना था, जो रुकी हुई थी, जो चीज़ें रुका हुआ था आपका, वो आना प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पर फिर से किसी अहंकारी की नज़र आप पर पड़ी। ये जो अहंकारी है,
ये ईगो वाले जो व्यक्ति हैं वो आपको किसी सेलिब्रेशन में मिले, है ना, और इनको ऐसा लगा, देखिए यहाँ पर ना अहम बहुत ज़्यादा, ईगो बहुत ज़्यादा, ईगो वाले लोग बहुत ज़्यादा कि ये हमसे आगे कैसे बढ़ सकती है, ये हमसे आगे कैसे बढ़ सकते हैं, भाई बहुत अलग बात है। और ये आपका आखिरी कार्मिक चक्र था आपके पर्सन का, आपका, और यहाँ पर आपका जो कार्मिक चक्र है वो पूरी तरीके से बैलेंस हो जाता है। तो देखिए कर्म, जैसे मैंने कहा कि कुछ अधूरे कर्म होते हैं, वो अधूरे कर्म अब यहाँ पर पूरे होने वाले हैं, और तब जो रुकावट है आपके लाइफ में, जो बार बार ये लोग क्रिएट करते हैं और बार बार आपके लाइफ में रुकावटें आती हैं, वो अब आना बंद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे कर्म आपके शुद्ध हो जाएंगे, जैसे जैसे आपके पर्सन के, आपके सोल फैमिली मेम्बर के जैसे जैसे कार्मिक शुद्धि होते जाएगी, वैसे वैसे आपके लाइफ में किसी भी अहंकारी का क्रोध, किसी भी तरीके का छल, किसी भी तरीके का षड्यंत्र आप क्लियर तरीके से देख सकते हैं, क्लियर तरीके से आप उससे बाहर निकल सकते हैं, चाहे ये लोग आपको कितना भी स्पाई करें, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है, 2 से 3 लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो आपको अभी स्पाई कर रहे हैं कि अरे ये तो इसके लाइफ में इतनी बाधाएं क्रिएट करने के बाद भी ये तो सफल हो रहा है, सफल हो रही है। बिल्कुल आपके लाइफ में सफलता है और आप सफल होंगे, ठीक है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी यात्रा बहुत अलग है, ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर बैलेंस हैं, और ये लोग अभी जैसे अधर में लटके हुए हैं, है ना। अब ये तो शुरुआत है इनकी, अभी तो अपने भी इनको धोखा देने वाले हैं, जिस तरीके की ऊर्जा है। देखिए जो जैसा करेगा, यहाँ पर शनिदेव जी महाराज जी आ गए हैं, तो जस्टिस है कहीं ना कहीं 11, तो नवंबर से दिसंबर के मंथ में जितने भी लोगों ने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है जेलसी की वजह से, चाहे वो आपके वर्क प्लेस से हो, चाहे वो आपके फैमिली से हो, चाहे आपके पर्सन के फैमिली से हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल से हो, सबको कर्म का फल मिलेगा, ठीक है। जो जैसा कर्म किया है उसको सबको कर्म का फल मिलेगा। जिसने आपके घर की ऊर्जा को बिगाड़ने के लिए किसी तरीके का स्पिरिट अटैच किया है, वो स्पिरिट उन्हीं से अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और इनमें से कुछ लोग इतने भयभीत हो जाएंगे कि रात में सोने में भी इनको प्रॉब्लम होगी। आपका जिसने दिल दुखाया है उनका स्वयं दिल दुखने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर आर्कएंजल राफेल जी आपके हार्ट चक्र को हील्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप धन्यवाद जरूर कीजिएगा आर्कएंजल राफेल जी। जो कुछ भी चीज़ें हुई थी, जो भी किसी ने प्रोजेक्शन किया था, या जिस भी प्रकार की जो चीज़ें की गई थी आपके तरफ, वो सारी चीज़ें बैकफायर हो रही। वन बाय वन स्ट्रॉन्ग वार्निंग इस व्यक्ति को मिल रहा है जिसने ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने के लिए किया था। देखिए एंजल नंबर 13, 31, 30, 30, 31, 31 आपको नज़र आ सकता है, या इस व्यक्ति को नज़र आ सकता है। इसके लाइफ में बहुत बड़ा यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइस, एक संकट इस व्यक्ति के लाइफ में आना प्रारंभ हो गया है, और इसको ये पता चलेगा कि इसने ये जो आपके साथ किया, जो आपकी एनर्जी को डिसबैलेंस किया, इसी वजह से सारी चीज़ें आपके रास्ते को बाधित करने की वजह से इसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल जी यहाँ पर आपके थ्रोट चक्र को और ज़्यादा हील्ड कर रहे हैं, ताकि आप क्लियर नो कह सकें, क्लियर यस। अगर इनमें से कुछ लोग आपकी तरफ आते हैं, ठीक है, और आपसे हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, तो आप डायरेक्ट, आपका जो थ्रोट चक्र है वो हील्ड है, आपका हार्ट चक्र हील्ड है, तो यहाँ पर आप क्लियर नो भी कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो ऊर्जा है ना, ये रिवर्स में आई है, ठीक है। तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी ये जब आपसे हेल्प लेने आएंगे किसी भी तरीके से, तो आपके थर्ड आई चक्र को प्रोजेक्ट करके आएंगे, किसी तरीके से आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करके आएंगे। इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आपके लिए मैसेज है, हीलर ऑफ द एजेस। कोई ऐसा व्यक्ति है आपके आसपास, कोई कज़न ब्रदर, कोई कज़न सिस्टर, कोई ऐसी फ्रेंड, कोई आपके पर्सन की कोई फ्रेंड, या उनके तरफ से कोई कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर, जो लगातार छुपे हुए ये शत्रु हैं आपके, ठीक है, जिसका 16 बर्थडे हो सकता है, 16 नंबर, 16 तारीख को, 7 तारीख को, 25 तारीख को इसका जन्म दिवस आता हो। ये बहुत बड़ा छुपा हुआ शत्रु है, आपका ही नहीं आपके फैमिली का भी। ये छल करते आए हैं ये लोग, लेकिन आप इस योजना से, आप इस षड्यंत्र से, आप इस छल से पूरी तरीके से बाहर निकल गए हैं।
आप अपनी ही नहीं, अपने फैमिली मेम्बर के लिए भी एक हीलर हैं, ठीक है। आप अपने लिए नहीं, आप अपने फैमिली मेम्बर के लिए भी एक प्रोटेक्शन शील्ड आपने बनाना आप सीख गए हैं। या तो आपने रेकी हीलिंग किया है या आप रेकी हीलिंग करेंगे, सीखेंगे और उसके बाद आप प्रोटेक्ट करेंगे, और यही आपके लिए आशीर्वाद है। तो यहाँ पर ना कोई ऐसा रिलेटिव है जो आपसे डिस्टेंस में है, इसने कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें की थी जिसकी वजह से आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, लेकिन वो तो थोड़ा ही था, लेकिन इसके लाइफ में पूरी तरीके से टावर आ गया था। जैसे ये ना आपके तरफ फिंगर पॉइंट कर रहे थे और पूरी जो 4 उंगली है इसके तरफ ही हो गई थी, मतलब इसने आपके तरफ 1 उंगली दिखाया और 4 उंगली इसके तरफ हो गई थी। अब ये व्यक्ति वापस आए हैं किसी भी तरीके से, ठीक है, और ये व्यक्ति आपके बहुत बड़े छुपे हुए शत्रु है, ये आपकी प्रोग्रेस से जेलस है और ये आपके किसी न किसी व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को ये व्यक्ति दूर से देख रहे हैं, ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को ये व्यक्ति दूर से देख रहे हैं, क्योंकि इसने आपको क्रॉस रोड में भेजने की कोशिश की। इसने आपके बारे में झूठी बातें, जितना हो सकता है गॉसिप करना, आपको काफ़ी जैसे वैल्यू ही ना करना, इस तरीके की चीज़ें इसने किया था और वही चीज़ इसके साथ हुआ। लेकिन जो भी इसने आपके रास्ते में कांटे बोए थे पूरी तरीके से हील्ड हो रहे, जो भी इसने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की थी वो कन्फ्यूज़न इसी के तरफ, वो कन्फ्यूज़न इस पहले इसी के तरफ वापस बैकफायर हो गया। भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आपके लिए आने वाला है। तो धन्यवाद जरूर कीजिएगा शिव शक्ति जी का, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा, श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। आपके पर्सनल लाइफ में जिसकी बुरी नज़र थी उसका खुद के पर्सनल लाइफ में किसी तरीके की कोई ना कोई तूफान, किसी न किसी तरीके का कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आया है या आएगा, ठीक है। यहाँ पर माँ कालिका तंत्रिका, यहाँ पर माँ काली माता जी इस व्यक्ति से, इस शत्रु से बहुत ज़्यादा जैसे क्रोधित हैं। तो आने वाले समय में ये प्रोफेशनली भी ब्लॉक होने वाला है ये व्यक्ति, और पर्सनली भी किसी तरीके का टावर, किसी तरीके का कुछ ऐसी स्थिति इसके लाइफ में आने वाली है, क्योंकि काली कपाली इसने फिर से कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए योजनाएं बनाने की कोशिश की। इस वजह से माता जी इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। अभी माँ भुवनेश्वरी माता जी की कृपा आप पर बनी हुई है। देखिए माँ काली माता जी की कृपा, महाकाली जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी के हर एक रूप स्वरूप में परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, क्योंकि ये जो थर्ड आई चक्रा इन्होंने जो ब्लॉक किया था आपका ना, ये रिवर्स में आया था, ठीक है। तो ये चीज़ें उन्हीं के तरफ, वो खुद कंफ्यूज हो गए हैं, ठीक है, जो आपको कंफ्यूज करना चाहते थे, जो आपको आपके भाग्य को जो मोड़ना चाहते थे, जो आपको आपके भाग्य से जेलस थे, उनके खुद के लाइफ में यह सारी प्रॉब्लम क्रिएट होना प्रारंभ हो गया। और आपके लिए यदि चैरियट का कार्ड ये भी बताता है, देखिए भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है आप पर और आशीर्वाद बरस रहा है, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है, शनिदेव जी महाराज जी आपके गुड कर्मा का फल आपको प्रदान कर रहे हैं, सीताराम जी की कृपा है, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है। और देखिए श्री सीताराम जी की विशेष कृपा आपके पर्सनल लाइफ पर यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, और आपके प्रोफेशनल लाइफ में श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा यहाँ पर नज़र आ रही है। बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन आपका कंप्लीट हो रहा है। जय माता दी, जय बाबा जी। ट्रांसफॉर्मेशन, जिस ट्रांसफॉर्मेशन को इसने आपके रोका था, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन अवेकनिंग के समय से ये प्रोसेस हो रहा है आपके साथ। ये सारी निगेटिविटी आपको, आपके थर्ड आई चक्रा को ब्लॉक करना, आपको कनेक्ट होने नहीं देना, देखिए आपको बैलेंस होने नहीं देना। लेकिन परमात्मा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई तब भी थी, अभी भी है, आपने हील्ड कर लिया है। बस ये है कि कर्म तो हमें ही करना होता है। परमात्मा जी जिसे कहते हैं ना कि परमात्मा जी हमें मार्ग दिखाते हैं, मार्गदर्शक दिखाते हैं, आपको करना कर्म स्वयं होता है। अब हीलिंग तो आप स्वयं ही करेंगे, है ना, रेमेडी आप स्वयं ही करेंगे। तो आपने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की है, कुछ ना कुछ आपने रेमेडी, पूजन पाठ, मंत्र जाप किया है, और उसी का जो फल है, पुण्य कर्म आपने किया है, ज़रूरतमंदों की मदद करना, ठीक है, और वही पुण्य कर्म का फल अब आपको मिलने वाला है। तभी आपका भाग्योदय यहाँ पर हो रहा है। भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप बैलेंस रहिए, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, जो छुपा हुआ व्यक्ति है,
वो किसी के थ्रू आपको देख रहा है, मतलब आपके ही फैमिली मेम्बर में कोई एक फीमेल है जो इस व्यक्ति से जुड़ी हुई है और वो सारी चीज़ें इससे बातें शेयर करती है। तो इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कहा जा रहा है। ये व्यक्ति आपसे किसी तरीके से जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, पर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है कि आपको बाउंड्री क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।